ना चकाचौंध, ना सिफारिश, बस एक सपना और उस सपने को सच करने की जिद। यही थी नवाज की शुरुआत। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव में जन्मा एक लड़का जो 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पिता एक किसान थे। घर में तंगी थी, लेकिन आंखों में चमक थी, कुछ अलग करने की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बचपन साधारण था, लेकिन सोच असाधारण। न टीवी, न सिनेमा हॉल, पर दिल में कहानियों की भूख थी। स्कूल में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन किताबें उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाती थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ, उन्हें सिर्फ कहानियां नहीं सुननी है, उन्हें कहानियों का हिस्सा बनना है। नवाज ने हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एक केमिकल फैक्ट्री में केमिस्ट की नौकरी शुरू की। महीने की तनख्वाह बस गुजारे लायक होती थी, लेकिन काम करते वक्त भी मन कहीं और होता था, अभिनय की तरफ। रोज वही मशीनें, वही केमिकल, और मन अंदर से चिल्ला रहा था, ये मेरी दुनिया नहीं है। एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब नहीं सहूंगा। दिल्ली चले आए, वहां थिएटर करना शुरू किया, लेकिन थिएटर मुफ्त में पेट नहीं भरता। दिन में चौकीदारी, रात में रिहर्सल। कई बार भूखे पेट रिहर्सल की, कई बार 2 वक्त की रोटी के लिए दोस्तों पर निर्भर रहे। लेकिन एक ही चीज थी जो हमेशा साथ रही, जुनून। 1996 में उन्हें मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD में दाखिला। वहां उनका टैलेंट और आत्मविश्वास दोनों निखरा। वो कहते हैं, NSD ने मुझे इंसान बना दिया। साल 2000 नवाज पहुंचे मुंबई, जेब में कुछ रुपए, हाथ में सपना। लेकिन यह शहर सपनों को जितनी जल्दी उड़ान देता है, उतनी ही बेरहमी से गिरा भी देता है। पहले कुछ साल सिर्फ ऑडिशन और रिजेक्शन में बीते। फिल्म सरफरोश में एक छोटा सा रोल, फिर शूल, मुन्ना भाई MBBS, भीड़ में एक चेहरा। डायरेक्टर्स कहते, तेरा चेहरा तो हीरो जैसा नहीं है, तू फिट नहीं है। लेकिन नवाज जानते थे, असली एक्टिंग चेहरों से नहीं, आंखों और आत्मा से होती है। 10 साल तक ऐसा समय भी आया जब 13 लोगों के साथ एक कमरे में रहते थे। ना खाना पूरा होता था, ना उम्मीद, लेकिन फिर भी एक आवाज अंदर से कहती थी, थोड़ा और रुक जा, तेरा टाइम आएगा। 2009 में देवडी में तेरा भाई सैवी है वाला सीन आया, और पहली बार लोग बोले, ये कौन है। फिर 2010 में पीपली लाइव में छोटा लेकिन असरदार रोल। लेकिन फिर आई अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का असली जन्म हुआ। फैजल खान का रोल आज भी आइकॉनिक है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। और पूरे देश में नवाज का नाम गूंजने लगा। अब नवाज सिर्फ एक्टर नहीं थे, अब वो नाम था जिसकी एक्टिंग में सच्चाई थी, तकलीफ थी और जिंदगी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहानी में कांस्टेबल खान, तलाश में रहस्यमयी अरेस्टेड आदमी, द लंच बॉक्स में अकेलेपन से जूझता साथी, बड़लापुर, रमन राघव, 2.0, मांझी, द माउंटेन मैन, मंटो, और फिर सैक्रेड गेम्स। हर किरदार को जिक्र दिखाया। वो रोल नहीं निभाते थे, वो रोल में घुस जाते थे। ये कला, ये जुनून हर किसी में नहीं होता। ये शैली। नवाज की फिल्में अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी। द लंच बॉक्स, रमन राघव 2.0, मंटो जैसी फिल्मों ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में तालियां बटोरी। वो इंसान जो कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में किराया जोड़ता था, अब दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में खड़ा था, सबको अपनी परछाई दे रहा था। लेकिन फिर भी नवाज का पैर जमीन पर रहा। वो कहते हैं, मैं गांव का हूं, आज भी मिट्टी में बैठ सकता हूं। स्टारडम नहीं बदला मुझे। उनकी जिंदगी में पारिवारिक मुश्किलें, आलोचना, निजी विवाद भी आए, लेकिन उन्होंने काम को अपनी पूजा बनाया। कई बार अवार्ड्स नहीं मिले, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बना ली। वो सिखाते हैं, सराहना से ज्यादा जरूरी है सच्चाई। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं, शक्ल नहीं या सपोर्ट नहीं, तो याद रखो, नवाज के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास था विश्वास। उन्होंने 10 साल तक तिरस्कार झेला, रिजेक्शन झेले, लेकिन हार नहीं मानी। वो सिखाते हैं, आप गरीब हो सकते हो, लेकिन सपने अमीर हो सकते हैं। नवाज साबित करते हैं, अगर दिल में आग हो तो रास्ते खुद जल उठते हैं। नवाज की कहानी एक आईना है जो हर उस इंसान को दिखाना चाहिए
जो कहता है मुझसे नहीं होगा, क्योंकि नवाज की कहानी यही कहती है, तुमसे हो पाएगा। अगर तुम ठान लो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। बनाओ खुद को इतना सच्चा कि वक्त भी कहे अब तेरी बारी है।